हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D20 फॉर एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न हैं जो साइंस से जुड़े हैं। जितने भी प्रश्न हैं पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसकी पूरी संभावना है कि ये आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए। तो पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो सही जवाब होगा समतल दर्पण से। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। 2 नंबर प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी समतल एवं उत्तल दोनों से वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपका 3 नंबर प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए उल्टा होता है। ठीक है। आपका चौथा सवाल है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो होते हैं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। आपका 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार? तो इसका सही जवाब होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इसको यूँ समझिए, मान लीजिए कि ये सतह है, कोई प्रकाश आती है तो ये आपतन कोण यहाँ पे बना रही है। ठीक है। जब प्रकाश यहाँ पे रिटर्न करती है तो यहाँ पे ये परावर्तन कोण बना रही है। ठीक है। तो दोनों ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। विकल्प नंबर सी सही जवाब है। आपका 7 नंबर प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए परितारिका। परितारिका जो होता है पर आँख में जो प्रवेश करती है प्रकाश उसको नियंत्रित करता है। 9 नंबर प्रश्न है, दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा है? तो सही जवाब होगा समतल। समतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आकार में वस्तु के बराबर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो इसका सही जवाब होगा काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कौन सा है? तो विकल्प नंबर बी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? तो इसका सही जवाब होगा डायोप्टर होता है। डायोप्टर विकल्प नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? तो इसका सही जवाब होगा अपवर्तन का कारण होता है। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी अपवर्तन। ठीक है। आपका 16 नंबर प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ध्रुव। ध्रुव कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो 17 नंबर है, बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। विकल्प नंबर ए सही जवाब है। आपका 18 नंबर प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। ये क्या है? उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, यानी कि सफ़ेद कपड़े क्या होते हैं? उष्मा को अवशोषित कम करते हैं। जो प्रकाश सफ़ेद कपड़ों पे पड़ती है तो ज़्यादातर जो प्रकाश की किरणें होती है वो वापस लौट जाती है। ठीक है। और हमें गर्मी कम लगती है, इसलिए सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। विकल्प नंबर ए सही जवाब है। यदि आप काला कपड़ा पहन लेते हैं गर्मी में तो ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि काला कपड़ा गर्मी का अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है। लेकिन सफ़ेद बुरा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है। पहला है लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो सही जवाब है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी आपका सही जवाब है। पारा पानी पे तैरता है, ये सही नहीं है। ठीक है। विकल्प नंबर सी गलत जवाब है। पारे में लोहा तैरता है, तो ये सही बात है, पारे में लोहा तैरता है। ओके। तो विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा, क्योंकि ये पारा पानी पे तैरता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। विकल्प नंबर सी सही जवाब है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो चमगादड़ जो होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। वो क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव से वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। आपका नेक्स्ट प्रश्न है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से, बॉक्साइट से। विकल्प नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैक होल क्या है। तो दोस्तों ब्लैक होल एक प्रकार का क्या है, तो इनमें से ये निहारिका है, उल्का है, सूर्य के धब्बे, ये तो तीनों नहीं है, ठीक है। यानी कि ब्लैक होल जो होता है एक प्रकार का वायु का चादर होता है, ठीक है, जहाँ से वो चीज़ें हट जाती है धीरे धीरे, जो हमारी वायु की परत है वो कट जाती है तो वहाँ पे होल बन जाता है, उसी को ब्लैक होल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये विकल्प नंबर डी सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत में जो होल बन जाते हैं उसी को ब्लैक होल बोला जाता है। तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। तो विकल्प नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैलोरी की मापन इकाई है। तो कैलोरी की मापन इकाई जो होती है सही जवाब ऊष्मा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण है परिकिरणन, परिकिरणन के कारण हमें सूर्य उगते समय लाल और डूबते समय भी लाल दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जो लाल रंग होता है, लाल रंग का जो परिकिरणन है मतलब कि वो ज़्यादा बिखरता नहीं है, अर्थात तो दूर से भी हमें लाल जो कलर है वो साफ साफ दिखाई देता है। दूर से भी देखेंगे सूर्य को तो लाल किरणें क्या होती है वो आँख तक पहुँच जाती है जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में विद्युत संयंत्र जो बिजली है वायरिंग किया जाता है घरों में, वो किया जाता है समानांतर यानी कि पैरेलल क्रम में किया जाता है। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो है लोहे में जंग लगना एक है। तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार का है रासायनिक क्रिया, क्या है, रासायनिक क्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी टंगस्टन का, टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका। तो संवहन का, संवहन का। विकल्प नंबर बी सही जवाब। 31 नंबर प्रश्न है कि एस आई में बल का मात्रक क्या है। तो सही जवाब न्यूटन। विकल्प नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु क्या है। तो वायु एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है धूल कणों का, ठीक है। ओके नेक्स्ट प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा, डायनेमो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई पृथ्वी पर वस्तु है उसे चंद्रमा पे ले जाया जाएगा तो क्या होगा, भार में कमी आएगी उसकी। और कितना भार में कमी आती है, तो 6 गुना, ठीक है। ये प्रश्न है विकल्प नंबर सी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, ठीक है, चंद्रमा पे ले जाएंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्फर का उपयोग होता है। तो सल्फर का उपयोग होता है कैसे भाई, तो डायनामाइट में उपयोग होता है, गन पाउडर में भी उपयोग होता है, बारूद में भी होता है। ये तीनों के तीनों एक ही कैटेगरी के पदार्थ है। तो इस उपयुक्त सभी सही जवाब होगा, विकल्प नंबर डी सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्यों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पुतली की विशेष बनावट की वजह से, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, कौन सी धातु है। तो उष्मा की सबसे अच्छी धातु जो मानी जाती है वो मानी जाती है चांदी, सिल्वर, ठीक है। विकल्प नंबर सी सही जवाब है। ओके और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। तो देखिए गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से इसलिए पुतवाना लोग पसंद करते हैं क्योंकि उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अर्थात यदि कोई मकान सफ़ेद रंग से रंगा गया है, यदि कोई प्रकाश आएगी तो प्रकाश फिर लौट जाती है, ठीक है, परावर्तक हो जाती है, ज़्यादातर प्रकाश फिर से वापस लौट जाती है, ये अंदर रूम में नहीं पहुंचती है, इसलिए सफ़ेद रंग से हम लोग पुतवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। तो केतली में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाया जाता है ताकि जो उष्मा है वो हैंडल में ना पहुँचे, ठीक है।
तो इसका सही जवाब होगा लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। चलिए विकल्प नंबर बी सही जवाब है। 40 नंबर प्रश्न है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह किस नियम कौन सा है। यह प्रश्न कह रहा है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है। तो सही जवाब है चार्ल्स का नियम है। किसका है, तो चार्ल्स का नियम है। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। 41 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य जो अवयव है, अवयव का मतलब होता है घटक, तो सही जवाब होगा मीथेन। मीथेन है बायोगैस। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका सही जवाब होगा ताप एवं दाब दोनों घटते हैं। ताप भी घटता है और दाब भी दोनों घटते हैं। अर्थात या आप वायुमंडल में पहुंचेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका जो तापमान में कमी आएगी। ठीक है, आप ऊपर जाएंगे तो ठंडा महसूस करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। तो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी रखी जाती है आपका सिलियारी मांसपेशियों द्वारा। आंख में दोस्तों होता है सिलियारी मांसपेशिया, इसके द्वारा नेत्र के लेंस में फोकस दूरी बराबर रखी जाती है, नियंत्रक रखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है सूखी बर्फ होती है यानी कि ड्राई आइस होती है ठोस, क्या होती है ठोस में। तो सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो सही जवाब है गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए घर्षण बल, घर्षण बल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संगमरमर किसका रूप है। तो संगमरमर जो रूप होता है विकल्प नंबर सी चूना पत्थर का। किसका होता है जी, चूना पत्थर का यानी कि लाइम स्टोन का। नेक्स्ट प्रश्न है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी क्लोरीन का। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है तालाब में पानी शुद्ध करने के लिए। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक होता है ऑक्सीजन। क्या होता है जी, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो कुपोषण से सबसे अधिक कमी होती है आपको प्रोटीन की। किसकी कमी होती है जी, प्रोटीन की। चलिए अगर प्रोटीन आप में कम है तो आप पतले दिखाई देंगे, कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आप प्रोटीन युक्त खाना खाइए, जैसे दाल हो गया, दाल वगैरह खाइए। दाल खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलती रहेगी। चिकन वगैरह ये सब नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इससे बढ़िया है कि शाकाहारी भोजन आप चूज कर लो। तो दोस्तों ये रहे टोटल आपको 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियो अब डालने वाले हैं। तो कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चले तो वीडियो पसंद आए तो लाइक। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।